हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू शिंदेस कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2, है ना, जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जांपल ऑन ली एवरेजेस का एग्जांपल नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है, मेजर्स एसके लिमिटेड हैव प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एसके लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। इस एसके लिमिटेड का ये एग्जाम्पल है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ध्यान से देखो। पहला देखो सेल्स दिया है, नीचे वेरिएबल कॉस्ट दिया है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में आपको बताया था। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है हमें इसमें कंट्रीब्यूशन ध्यान देना। हमको सबसे पहले खोजना है क्या, हमको सबसे पहले खोजना है कंट्रीब्यूशन। फिर हमें क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें चाहिए बराबर। और फिर लास्ट में हमको क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एग्जाम्पल में अलग क्या है, पहले एग्जाम्पल में हमें सारी अमाउंट्स रेडीमेड दी थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ऐसा है, हमें कंट्रीब्यूशन पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क है। और ये अर्निंग बिफोर टैक्स भी हमें पता नहीं है। मतलब हमें इस एग्जाम्पल में हमारा ईबीआईटी पता नहीं है। क्या पता नहीं है हमें, ईबीआईटी। मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर, ईबीआईटी ये हमें पता नहीं है। और क्या पता नहीं है हमें, लास्ट वाला क्या है, वो है हमारा ईबीएनटी, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये भी हमें पता नहीं, वो भी पता नहीं, और कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये तीन येलो कलर वाली चीजें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ना थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट में अभी सोल्यूशन में ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर नीचे हम ले लेंगे, इतना पार्ट हम नीचे ले लेंगे। ओके, और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। ध्यान से देखो मैं किस तरह से और कैसे सॉल्व करता हूँ। उसी पार्ट को मैंने नीचे ले लिया, ये देखो यहाँ पर सॉल्यूशन। इस सारा का सारा जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये वाला पूरा मैंने नीचे ले लिया, वैसा का वैसा ही। क्यों ऐसा किया मैंने, देखो सबसे पहले मैं ये चीज निकालूंगा। क्या निकालूंगा सबसे पहले मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो अलग अलग फॉर्मूले है कंट्रीब्यूशन के, सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे कहीं तो हमें पीवी रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपको ऊपर सेल्स दिख रहा है और ये वेरिएबल कॉस्ट भी दिख रहा है, चलो इसमें से माइनस करते हैं। 90,000 में से 60 गया, कितना आया, 30,000 मिल गया आपको। ये आपको मिल गया आपका कंट्रीब्यूशन। देखो एकदम सिंपल है ना, कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको 30,000। 30 में से आप 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, नीचे क्या आएगा, ये आएगा आपका 20,000। यानी कि ये मिल गया आपको आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी क्या क्या है ये है आपका ईबीआईटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या ये आपका ईबीआईटी, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो दूसरी चीज हमें मिल गई, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ येलो, मतलब जो हमें ये चाहिए येलो कलर में, है ना। तो आपको इजीली समझ में आएगा, ये कलर की वजह से जल्दी समझ में आता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चलो ये दो चीजें मिल गई। अब इस 20,000 में से 10,000 इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना है आंसर, ये आ गया 10,000। मतलब क्या मिला हमें, हमें मिला अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो सारी चीजें आपको मिल गई, तीन चीजें हमें चाहिए थी, तीनों चीजें हमें यहाँ पर मिल चुकी है, हमने इसको सॉल्व किया। ये एग्जाम्पल में देखो ये तीन चीजें हमें नहीं दी थी, आप इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पार्ट में देख सकते हो, है ना। ये तीन चीजें नहीं दी थी, अभी के अभी सोल्यूशन में मैंने क्या किया, ये तीन चीजें पहले खोजी। तो पहला एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसके आंसर का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, ठीक है। इसके आंसर का भी स्क्रीनशॉट देना, इसका कैलकुलेशन, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन अभी तक हमारा एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो हमें क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग ली एवरेज, फिर फाइनेंशियल ली एवरेज, और लास्ट में कंबाइंड ली एवरेज। ये तीन ली एवरेजेस हमें अभी सॉल्व करना बाकी है, जो इस चार्ट की मदद से हम करेंगे। जो अभी अभी येलो चीज कलर की चीज हमने खोजी है, कौन सी, एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा ईबीआईटी, और तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईबीटी। ये तीन चीजों की मदद से हम लोग पूरा एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमें इस क्वेश्चन में पहला ऑपरेटिंग ले एवरेज सॉल्व करना है। तो ऑपरेटिंग ले एवरेज सॉल्व करने के लिए लेंगे, याद रखो ये जो येलो कलर वाली चीज है वो बहुत हमें काम आने वाली है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग ले एवरेज। ओके, ऑपरेटिंग ले एवरेज
फॉर्मूला क्या है इसका, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ऑपरेटिंग एवरेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ये इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है ना येलो कलर में, देखो यहाँ पे कितना है 30,000, और ये ईबीआईटी कितना है ये 20, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एवरेज। चलो करते हैं, इज इक्वल टू 30,000 आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना था 20,000, कहाँ से लिया, ये देखो यहाँ से लिया, ये यहाँ से दिख रहा है आपको ये ईबीआईटी। चलो आंसर निकालते हैं, 30, कैलकुलेटर उठाओ, 30,000 डिवाइड बाय 20 करो, ये आया 1.5। तो ये मिल गया आपको ऑपरेटिंग एवरेज। ऑपरेटिंग एवरेज का काम खत्म। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग फाइनेंशियल एवरेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला है अपना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे ले लेते इसको अच्छी तरह कर सके। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ओके, मिल गया आपको, ये आपका फॉर्मूला है, फाइनेंशियल एवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो याद है आपको ईबीआईटी और ईबीटी की वैल्यू क्या थी, चलो देखते हैं इन दोनों के वैल्यूज क्या थे, हमने निकाला ना थोड़ी देर पहले सोल्यूशन में, याद होगा आपको। ये वाला ईबीआईटी कितना है, ये 20,000 याद रखना, और ये ईबीटी जो है ना आपका ये 10,000 याद रखो यहाँ पर। तो 20 और 10 ये दोनों चीजें याद रखो, 20 को 10 से डिवाइड करना है, ये बोलो मत। तो चलो करते हैं अब इसको, 1 मिनट का लिए, यस। तो शुरू करते हैं इसे, वैल्यूज डालना। ईबीआईटी हमारा कितना था, ईबीआईटी हमारा 20,000 था, 20,000 डिवाइड बाय ईबीटी कितना है 10,000, कर दिया 20 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आ रहा है, वो आया 2। यह आ गया आपका फाइनेंशियल एवरेज। मुझे लगता है आपको फाइनेंशियल एवरेज तक क्लियर हो गया, राइट। अब हमें लास्ट एवरेज सॉल्व करना है, कौन सा है वो लास्ट, वो है कंबाइंड एवरेज। और कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला सिंपल है ना, दोनों एवरेज को कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। पहला कौन सा है, देखो कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू, पहला था हमारा ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग एवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज मतलब जो अभी फर्स्ट और सेकंड जो हमने निकाला बस उसका कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में, करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका वैल्यू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ना ये आंसर्स देखते हैं, ये जो ऑपरेटिंग एवरेज है ना इसका आंसर देखेंगे, फाइनेंशियल एवरेज का भी हम आंसर देखेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर, क्या आंसर है। ये देखो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग एवरेज कितना है, ये 1.5, ये जरा ध्यान में रखना 1.5, ये 1.5, और अभी हमने निकाला ना फाइनेंशियल एवरेज का, कितना निकाला हमने, ये देखो ये निकाला ना 2। तो ये लेंगे हम, चलो लेते हैं ऑपरेटिंग एवरेज 1.5 मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल एवरेज 2, आंसर 3। ये हो गया आपका कंबाइंड एवरेज। तो देखो आपके स्क्रीन पर है ये, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, दे दो इसका स्क्रीनशॉट। मैं ऊपर का भी दिखाता हूँ, पूरा आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, कंप्लीट स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको, 1 मिनट। अच्छा ये तो क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट में दे देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन, और पहला ऑपरेटिंग एवरेज भी इसमें दिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और कुछ भी डाउट्स पूछने हैं कमेंट सेक्शन है, या आपको वीडियो कैसा लगा कुछ भी आप बोलना बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अभी तक रुकते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय।